नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं पुष्पा टू की। पुष्पा टू मूवी है जो बॉक्स ऑफिस में काफ़ी हिट हुई है और अभी तक उसने 1414 करोड़ मतलब 1000 करोड़ का बिजनेस पार कर चुकी है। और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि आफ्टर कोविड फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सूखा पड़ा था, जो पुष्पा टू ने उसको पूरा हरा भरा कर दिया है। मतलब अभी हमारे इंडियन बॉक्स ऑफिस में अभी तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी पुष्पा टू बन गई है। तो पुष्पा टू की कमाई 1414 करोड़ केवल 11 दिनों में हुई है और अभी भी वो कमा रही है, अच्छा कमा रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, जिसने बाहुबली को भी पछाड़ दिया है। हमारे जो हीरो हैं पुष्पा टू के, आलू अर्जुन, वो भी बहुत फेमस हैं, तेलुगु हीरो हैं और साउथ के काफ़ी अच्छे हीरो में उनकी सुपरस्टार में उनकी गिनती होती है। तो आइए बात करते हैं पुष्पा टू की। उन्होंने अपना जो गेटअप किया है बिल्कुल अलग है इस मूवी में। जैसे कि पुष्पा वन आई थी, उसमें काफ़ी गाने और काफ़ी पसंद किए थे लोगों ने गाने और उनकी स्टाइल। तो पुष्पा टू में भी उनका एक अलग ही गेटअप है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। नॉर्मली वो बहुत सिंपल से दिखने वाले हीरो हैं, बट उनका गेटअप मूवी में टोटली डिफरेंट है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो आइए बात करते हैं पुष्पा टू की। मूवी कंट्रोवर्सी में भी रही है, क्योंकि इसमें दो स्टोरी हैं। एक तो अच्छी स्टोरी जो कि मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी गुड। इट हैज़ हाईएस्ट अर्निंग मूवी इन इंडियन हिस्ट्री। सो अभी तक 1414 करोड़ कमा चुकी है। कोविड के बाद ये सबसे हाई अर्निंग करने वाली मूवी साबित हुई है। और इसके बाद हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड सभी में इनका काफ़ी नाम हुआ है। दूसरी अदर साइड, क्योंकि हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। एक जो हम बोलते हैं एक साइड, अदर साइड, तो अदर साइड देखेंगे आलू अर्जुन को कंट्रोवर्सी में क्यों रहे और पुष्पा टू में क्या रिलीज़ के बाद क्या प्रॉब्लम फेस की है। तो हमने न्यूज़ में देखा है, हमने न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में भी देखा है कि आलू अर्जुन को एक दिन के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया था। वो क्यों गिरफ़्तार कर लिया गया था उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी बात करते हैं। क्या हुआ था, शनिवार को आलू अर्जुन को 4 हफ्ते की जमानत मिली, एक दिन बाद जब उन्हें पुष्पा टू की स्क्रीन के दौरान हुई भगदड़ के मामले में जेल में रात बितानी पड़ी। उनको शुक्रवार की रात को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और इसमें उन्हें एक दिन की जेल भी हुई है। तो हम जानते हैं कि आलू अर्जुन क्यों गिरफ़्तार हुए थे और उनको बेल मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके साथ फैन का क्या रवैया है। तो आज देखिए, बात करते हैं। सुपरस्टार आलू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने 13 दिसंबर को गिरफ़्तार कर लिया था। तो 13 दिसंबर को उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था उनके ही घर से। और 4 दिसंबर के दिन हैदराबाद में संध्या थिएटर, एक संध्या थिएटर है, वहाँ पर हलचल भगदड़ हो गई थी। जो पुष्पा टू की रिलीज़ की स्क्रीनिंग चल रही थी वहाँ पर अचानक आलू अर्जुन पहुँच गए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, किसी को पता नहीं था। तो उसमें जो उनके फ़ैन हैं उनके देखने के लिए भगदड़ मच गई और 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई उसमें। और उन्हीं के मृतक महिला के पति ने आलू अर्जुन को इसका जिम्मेदार ठहराया था और उसकी कंप्लेन की थी पुलिस में। उनका मानना था कि अगर आलू अर्जुन जो सुपरस्टार हैं अपने आने की सूचना उनकी टीम को पहले से देते और पुलिस को देते और थिएटर वालों को पहले से दे देते, तो वो काफ़ी इंतज़ाम करते और हादसा नहीं होता, भगदड़ नहीं मचती। अब एक्टर शनिवार, जो हमारे एक्टर हैं आलू अर्जुन, शनिवार की सुबह एक रात जेल में गुजारने के बाद रिहा हो गए हैं। और रिहा होने के बाद अधिकारियों के अनुसार नेता को रात भर जेल में रखा गया, क्योंकि जमानत की औपचारिकता रात को पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि फ्राइडे
शायद कोर्ट बंद था, इसी वजह से उनको एक दिन सैटरडे तक उनको जेल में रखा गया। उन्होंने मीडिया और अपने फैंस को बात करते हुए कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूँ। ये हमारे हीरो जो हैं, सुपरस्टार हैं आलू अर्जुन, उन्होंने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ और मैं सहयोग करूँगा कानून को, और जो ज़रूरी होगा वह करूँगा। मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है जेल में। और मैं परिवार के साथ हर संभव तरीके से रहूँगा, ये भी बड़ी बात बोली है उन्होंने। हम किसी की जान का नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। ये भी सोचने वाली बात है कि अगर किसी की जान चली जाती है तो वो तो केवल भगवान के हाथ में है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना तो उसको बचा सकता है, ना वापस मुर्दे में जान डाल सकता है। तो ये कहा है, उन्होंने कहा है। और कहाँ से उनकी गिरफ़्तारी हुई? उनके घर से ही उनकी गिरफ़्तारी हुई और उनको चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनसे पूछताछ की गई वहाँ पर, पुलिस ने बयान दर्ज कराया। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप भी कराया और मेडिकल चेकअप उस्मानिया हॉस्पिटल में कराया। देखिए, मैं भी हैदराबाद में रहा हूँ तो मुझे मालूम है उस्मानिया हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है और उस्मानिया बेकरी भी काफ़ी फेमस है। कराची बेकरी भी वहाँ काफ़ी फेमस है। वहाँ के नमकीन, वहाँ के बिस्किट, नान खटाई सब फेमस है। तो आइए बात करते हैं। तो उसके बाद उन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। नामपल्ली वहाँ पर कोर्ट है। उसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक रियासत में भेज दिया गया था। कैसे मची थिएटर में भगदड़, ये क्वेश्चन है, कैसे मची? इसका आंसर है कि आलू अर्जुन की हाल ही में रिलीज़ हुई पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग 4 दिसंबर को हैदराबाद की संध्या थिएटर में चल रही थी, जहां एक्टर बिना किसी को बताए थिएटर में पहुंच गए थे। थिएटर में पुष्पा 2 को देखने के लिए पहले से ही भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और फिर पुष्पा रियल हीरो पुष्पा की एंट्री के बाद तो थिएटर में भगदड़ मच गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए उन पर लाठी भी चार्ज किया, लेकिन फिर भी उनके फैन नहीं माने और उनको देखने के लिए भगदड़ मच गई। इसी दौरान सांस घुटने से की वजह से कई लोग बेहोश हो गए, क्योंकि इतनी पब्लिक है वहाँ पर, भगदड़ मच गई और सांस भी नहीं ले पा रहे थे लोग। और एक महिला की उसमें मौत हो गई और उसके बेटा भी बुरी तरह से घायल हो गया। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। स्क्रीनिंग के दौरान जिस महिला की जान गई थी उसका नाम रेवती था, जिसकी उम्र 32 साल की थी। वह अपने पति और 2 बच्चे सनविका और श्रीतेज के साथ पुष्पा 2 को देखने थिएटर में गई थी। अब एक्टर की एंट्री के बाद तो माहौल ही गड़बड़ हो गया। वो अपने बेटे को भी काफ़ी चोट लगी है और पुलिस ने बताया कि जब पुलिस उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंची तब महिला की मौत हो गई। हालांकि उसके बेटे की जान बच गई, मगर वो भी अभी इलाज करवा रहा है हॉस्पिटल में। तो आलू अर्जुन जेल से बाहर आते ही आलू अर्जुन ने अपने पूरे मामले पर अपना चुप्पी तोड़ी है। कहा है ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ये तो सभी जानते हैं। जो तेलुगु अभिनेता हैं आलू अर्जुन ने रविवार को कहा कि वह उस लड़के को लेकर गहरे रूप से चिंतित हैं। वह लड़के से नहीं मिल सकते जिनकी मां भगदड़ में मारी गई है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जारी है। मेरी प्रार्थना उनके साथ है और मैं चिकित्सा और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो ये बात उन्होंने कहा, ये एक बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो आइए हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ सर्वे भी कर रहे हैं लोग कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आलू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में लोग काफ़ी कुछ मीडिया में, न्यूज़ में आ रहा है। तो क्या एक्टर आलू अर्जुन की गिरफ्तारी सही है? तो इसके 2 पहलू हमको लोगों ने बताए हैं। एक है, क्या आलू अर्जुन को बिना सूचना के वहाँ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन है। दूसरा है, क्या गिरफ्तारी सही है क्योंकि एक महिला की मौत हुई है। तो दोनों क्वेश्चन वैलिड हैं। पहली बात तो
अगर आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, आप पे लोग जान देने को तैयार हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अपनी जान तक देने को तैयार हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपने फ़ैन जो आपके प्रशंसक हैं उनकी भी जान का खतरा नहीं उठाना चाहिए और आपको सूचना देना चाहिए ताकि व्यवस्था हो सके। पुलिस और प्रशासन जो है व्यवस्था कर सके ताकि ऐसे हादसे ना हों भविष्य में। और अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन, क्या गिरफ्तारी सही है? क्योंकि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वी ऑल इक्वल, हम सब एक हैं। अगर कोई बड़ा आदमी या प्राइम मिनिस्टर या नेता या कोई भी इंसान अगर गलती करता है, उसकी वजह से किसी की जान चली जाती है, तो गिरफ्तारी तो होती है। अब इसका हल क्या निकाल सकते हैं? जैसे कि हमारे एक्टर्स ने अच्छी बात बोली है, मेरी प्रार्थना उनके साथ है और मैं चिकित्सा और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो ये भी बड़ी बात है। तो क्या हो सकता है इसका हल, हम आइए और डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, मेरे ओपिनियन में तो एक ऑप्शन यहाँ पर भी है जो मैं अपना है, ओपिनियन आपका भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए उसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे जो हीरो हैं, सुपरस्टार हैं आलू अर्जुन, अगर रियली उनको मदद करना चाहते हैं फैमिली को, तो या तो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को और उनकी फैमिली को अडॉप्ट कर लें, और या तो उनको अपने साथ रखें या उनकी फैमिली में जाकर विक्टिम जो अभी विक्टिम हैं उनकी फैमिली में जाकर रहें। क्योंकि ऐसा हमने एक मूवी में देखा था। मैं जब छोटा था तो मैंने दुश्मन मूवी देखी थी राजेश खन्ना की। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, दुश्मन मूवी है, इसमें राजेश खन्ना एक शायद ट्रक ड्राइवर थे और धुंध कोहरे की वजह से वो देख नहीं पाए और एक किसान जो हल चला रहा था उसको ट्रक चढ़ाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये एक हादसा था, कोई जानबूझकर किसी को नहीं मारना चाहता, मगर जब कोर्ट ने फैसला लिया तो उन्होंने बोला कि राजेश खन्ना जो कि गलती से एक किसान को मार दिया था, उसके परिवार में और कोई नहीं था, उसकी माँ थी, पिताजी थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। तो कोर्ट ने उनको एक सज़ा नहीं, एक तरह का पश्चाताप करने का मौका दिया। उन्होंने बोला कि आप इस परिवार को भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेंगे और उनके साथ ही रहेंगे। तो ये एक बड़ा विचित्र फैसला था। तो अगर मेरे ओपिनियन में ऐसा ही कुछ होना चाहिए ताकि जो फैमिली में दुख है उसको कम किया जाए। ख़त्म तो नहीं कर सकते किसी का दुख, बट कम किया जा सकता है। उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जा सकता है, उनके बच्चों को भी एक फैमिली आलू अर्जुन दे सकते हैं। या तो उनको अपने साथ रखें या उन्हीं जो फैमिली है उनके साथ रहें, उनके फैमिली मेम्बर बनकर, और समझें कि किसी की माँ का खोना क्या होता है। वो माँ तो नहीं बन सकते, बट उसकी भरपाई किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बड़ा भाई बनाकर उन बच्चों का या केयर टेकर जो भी है बनकर उनका ध्यान रख सकते हैं। और ये जिम्मेदारी किसी को दी नहीं जा सकती, ये जिम्मेदारी खुद उठानी है। अगर हमारे हीरो रियली हीरो हैं तो आई सल्यूट हिम एंड आई रियली रिस्पेक्ट, ही शुड डू समथिंग लाइक दैट, so people will have a good example, like people will say Alu Arjun is real superstar, not only on movie और पर्दे पे ही नहीं हीरो हैं, वो रियल लाइफ में भी हीरो होंगे अगर ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। दो बच्चों का के सर से माँ का साया चला जाना, ये एक बहुत बड़ी बुरी बात है, दुख की बात है। तो उसको कोई भी कम नहीं कर सकता, मगर पश्चाताप करने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना होगा। और ऐसा ही हमारे संविधान में भी और हमारे कोर्ट जजों को भी ऐसा कुछ निर्णय लेना होगा जैसे दुश्मन मूवी में दिया था। उसमें अंत में मुझे याद है राजेश खन्ना जब उनकी फैमिली के यहाँ गए तो सभी ने उनको नापसंद किया, उनको कुछ घृणा भी की, बट बाद में उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि इनकी गलती नहीं थी और ये हमारी फैमिली की पूरी सेवा कर रहे हैं,
माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए खेत में हल चला रहे हैं, फसल पैदा कर रहे हैं और फैमिली को अडॉप्ट किया। तो फैमिली ने भी राजेश खन्ना को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर आराम से वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल था। ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल हो रियल लाइफ में तो हम भी कहेंगे वी प्राउड ऑफ आवर हीरोज़ एंड वी प्राउड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी प्राउड ऑफ आवर जज एंड वी प्राउड ऑफ आवर पुलिस एंड public also as well as heroes. So thank you for watching and listening. धन्यवाद।